और आज की 10 ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। और आज की पहली बड़ी खबर, देश में कोरोना की दूसरी लहर की वजह से तबाही लगातार जारी है और बीते 24 घंटे में भारत में कोरोना वायरस के कुल 3,42,000 मामले दर्ज किए गए हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि अभी भी मौतों का जो आंकड़ा है वो 4,000 के करीब ही है, कम नहीं हो रहा है। हालांकि देखा जाए तो देश में पिछले कुछ दिनों में कोरोना के मामलों में थोड़ी सी कमी दर्ज जरूर की गई है। और अब दूसरी ब्रेकिंग न्यूज, कोरोना संकट से जूझ रहे महाराष्ट्र में नए मामलों में कुछ कमी आई है। महाराष्ट्र में बीते दिनों 42,000 के करीब नए केस दर्ज किए गए, जबकि 850 लोगों की मौत हुई है। और दिल्ली में बीते दिन 10,000 से कुछ ही ज्यादा केस दर्ज किए गए। दिल्ली में अब एक्टिव केस की संख्या भी 80,000 से कम हो गई है, नीचे आई है। वहीं बात करें यूपी की तो यहां बीते दिन 17,000 के करीब नए केस दर्ज किए गए, जबकि 277 लोगों की जान चली गई। अब बारी तीसरी ब्रेकिंग न्यूज की। कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप जारी है, लेकिन वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ा रही है चिंता। वैक्सीनेशन की कमी के चलते दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक समेत कुछ राज्यों में टीकाकरण रुक भी गया है। वैक्सीनेशन सेंटर्स को बंद करना पड़ा है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जहां कोवैक्सीन की सप्लाई रुकी हुई है तो उसके सेंटर्स बंद हो गए हैं। वहीं महाराष्ट्र, कर्नाटक में भी 18+ वालों के लिए टीका नहीं है क्योंकि वैक्सीन नहीं है। आगे चौथी ब्रेकिंग न्यूज का जल्दी से रुख करते हैं। वैक्सीनेशन पर केंद्र सरकार का दावा है कि दिसंबर तक देश में उपलब्ध होंगी 216 करोड़ डोज और अगले हफ्ते से मिलेगी स्पुतनिक वी। बता दें कि नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल का बयान आया है कि अगले हफ्ते से स्पुतनिक बाजार में उपलब्ध हो सकती है। जुलाई से भारत में होगा उत्पादन स्पुतनिक वी का यहीं पर। और वैक्सीन की कमी के चलते राहत की खबर यह है कि स्पुतनिक वी की दूसरी खेप आज भारत पहुंचेगी। और पहले 1 मई को स्पुतनिक वी की पहली खेप आई थी। देश में करीब 1.5 लाख स्पुतनिक की डोज मौजूद है इस वक्त। और अब आपकी टीवी स्क्रीन पर आज की 5वीं ब्रेकिंग न्यूज। गंगा में मिले शवों को लेकर एनएचआरसी सख्त है। गंगा नदी में शवों के मामले पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान भी लिया है। यूपी, बिहार और केंद्र को दिया है नोटिस। यूपी और बिहार सरकार को 4 हफ्तों में इसका जवाब देना होगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय को भी नोटिस थमा दिया गया है। गंगा में मिले शवों से संबंधित मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई और मामले की जांच विशेष जांच एजेंसी से कराने की उसने मांग की गई है। याचिका में लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर सख्त एक्शन लेने की फरियाद भी इसमें की गई है। छठी खबर अमेरिका से आ रही है कि अमेरिका में अब कोरोना को लेकर नए नियम आ गए हैं। जो बाइडेन सरकार ने फैसला किया है कि जो भी लोग पूरी तरह से कोविड-19 वैक्सीनेट हो चुके हैं उन्हें ना तो मास्क पहनने की जरूरत है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की आवश्यकता है। इस बात की पुष्टि अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने भी की है। हालांकि जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन नहीं ली है उन्हें कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन अब भी अमेरिका में करना ही होगा। अब 7वीं ब्रेकिंग न्यूज का जल्दी से रुख कर लेते हैं। कोरोना संकट के बीच देश में आज ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। दिल्ली की मस्जिदों में नमाज पढ़ी गई और कोरोना के बीच बेहद सावधानी के लिए त्योहार को मनाने की अपील भी की गई है। ईद को लेकर अलग अलग राज्यों ने अपने यहाँ गाइडलाइंस को जारी किया है। लोगों को अपने घरों में ईद मनाने के लिए कहा है कि आप बाहर न निकलें, त्योहार को घर में मनाएं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को ईद की मुबारकबाद दी है। 8वीं बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ कूच बिहार के शीतलकुची विधानसभा क्षेत्र का दौरा करने के बाद आज असम के दौरे पर जाएंगे। विधानसभा चुनाव 2021 के बाद बंगाल में हुई हिंसा के चलते पलायन करके असम के शिविरों में शरण लेने वालों से मिलेंगे, बात करेंगे। बताया ये जा रहा है कि धनखड़ असम में रंगपगली और श्रीरामपुर शिविरों में जाने वाले हैं। हमारी रहेगी नजर, लेकिन इस वक्त 9वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। कोरोना संक्रमण के बीच पीएम मोदी आज किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि की 8वीं किश्त डालने वाले हैं और इसके तहत 9 करोड़ 50 लाख किसानों को 19,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और सरकार ने 7 मई तक लाभार्थी किसानों को एफटीओ जनरेट कर दिया है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी कि सुबह 11 बजे पीएम मोदी किसानों के लाभार्थी किसानों के खातों में 2,000 रुपए की किस्त को ट्रांसफर करने वाले हैं। और अब 10वीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आम जनता के लिए चिंताजनक खबर है। फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। डीजल के दाम में 34 पैसे और पेट्रोल के दाम में 29 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल 92 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर हो गया है और डीजल 83 रुपए के करीब पहुंच चुका है। वहीं राजस्थान के श्रीगंगानगर में और मध्य प्रदेश के भोपाल, अनूपपुर समेत देश के कई शहरों में पेट्रोल का भाव 100 के पार चला गया है। तो यह है 10 बजे की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए
न्यूज 24।